जब तक सूरज चांद रहेगा राजेश जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजेश जी का नाम रहेगा। राजेश गुप्ता जी विधायक तो रहे ही हैं, लेकिन विधायक के साथ साथ वो कारपोरेटर भी रहे हैं और हम सब ने देखा वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी अच्छा काम करते थे और विधायक रहते हुए भी उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी विकास करवाए हैं और बड़े एक लोकप्रिय नेता थे। भारतीय जनता पार्टी तो उनकी कमी खलेगी ही, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी उनकी कमी लोगों में खलेगी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे, उनके परिवार को ये सदमा सहन करने का साहस दें। लगभग 2-2.5 साल की लंबी अस्वस्थ रहने के बाद श्रीमान राजेश गुप्ता जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा का जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, इनको मैंने वार्ड अध्यक्ष बनाया। उसके बाद जब मैं मेयर रहा, मेरे साथ पार्षद के रूप में काम किया। जब मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, मेरे साथ विधायक के रूप में काम किया। बहुत वर्षों से, लगभग 30 वर्षों से हमने साथ साथ काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जिस प्रकार से एक सद्भाव रहना चाहिए, समाज में अपने कार्यकर्ताओं के साथ राजेश जी उस पर खरा उतरते थे। भारतीय जनता पार्टी में एक खालीपन उनके चले जाने से महसूस होगा और हमें लगता है कि जो भी उनके जाने से उनके परिवार को, समाज को, पार्टी को क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन वो सभी कार्यकर्ताओं के दिलों में हमेशा रहेंगे। उनके जीवन से कार्यकर्ता को एक सीखने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से वो सहज तरीके से कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन बन गए थे, उसी प्रकार से सभी कार्यकर्ता कार्य करें। एमएलए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही कद्दावर नेता राजेश गुप्ता जी की अचानक मृत्यु से आज पूरी भारतीय जनता पार्टी जो दुख में है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को, उनके मित्रों को ये सदमा सहन करने की शक्ति मिले। एक एमएलए के तौर पर उन्होंने अपने इलाके में अपने लोगों की बहुत सेवा की और मुझे उनके साथ एमएलए रहते हुए ही काम करने का मौका मिला। आज पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार जो है वो दुखी है। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको अपने चरणों में वास दें। हमारा एक परम मित्र, हमारे साथ ही विधायक और बिल्कुल मेरे साथ की सीट के ऊपर, असेंबली के ऊपर बीच में उनके साथ बैठना होता था। बहुत अच्छे स्वभाव के और एक कार्यकर्ता के नाते बूथ अध्यक्ष से शुरू होकर मंडल अध्यक्ष और उसके बाद जिला अध्यक्ष, चीफ विप और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने जो कार्य किया है उसे हम लोग भुला नहीं सकते। काफ़ी कम आयु में, लगभग 53 वर्ष की आयु में वो इस संसार को छोड़कर गए हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी को, हमारे इस जिला को भी, पूरे प्रदेश को भी उनके जाने से जो है वो क्षति हुई है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती और ख़ास तौर पर उनके परिवार को जो क्षति हुई है उसकी भी भरपाई नहीं हो सकती। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और सारे परिवार को और पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार को दुख सहने की जो है वो शक्ति। हमारे एक साथी राजेश गुप्ता जी जीवन की अपनी यात्रा को समाप्त करके विधि के विधान के अनुसार इस दुनिया से चले गए हैं। मुझे लगता है कि उनका कार्य क्षेत्र जो जम्मू शहर रहा, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। जिस प्रकार लोगों के सुख दुख दर्द में वो शामिल होते रहे, आने वाले समय में भी इस प्रकार की विभूतियाँ, इस प्रकार के लोगों को अपेक्षा रहती है कि नेता इस प्रकार रहे जो जनता में रस बस जाए, दुख सुख को अपना महसूस करे। ये खूबी उनकी हमेशा याद रखी जाएगी। मुझे लगता है जीवन की इस यात्रा को जल्दी समाप्त करके गए हैं। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि उनके परिवार को ये आघात सहने की क्षमता दे। देखिए, राजेश गुप्ता जी जो सचमुच में हम कहते हैं कि कर्मठ कार्यकर्ता और जन नेता, ये दोनों खूबियाँ उनमें थी। राजेश जी के साथ महामंत्री के नाते मुझे भी काम करने का मौका मिला और मैंने भी बहुत कुछ उनसे सीखा है। वो जम्मू ईस्ट से विधायक भी रहे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो एक सही कार्यकर्ता की परिभाषा है वो दूसरा नाम राजेश गुप्ता थे। वो आज हमारे बीच में से चले गए हैं। मैं अपनी तरफ से उनके परिवार को यही कहता हूं, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान दे, कार्यकर्ताओं को शक्ति प्रदान करने की शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे।
टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।